हेलो हाय नमस्कार, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गया जी बिहार। आज हम आए हैं गया जी में स्थित गया जी संग्रहालय में। यहाँ आपको दिखाएंगे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो पूरा वीडियो में हम पूरा डिटेल दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और ये है गया जी संग्रहालय, गया जी का मुख्य एंट्रेंस, और यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। और मुख्य एंट्रेंस पर एक भव्य प्रतिमा दिखता है जो कि शायद विष्णु भगवान का है। और हम तीनों सीढ़ियों से चढ़ चुके हैं ऊपर, लेकिन यहाँ हमने पाया कि ये दरवाज़ा बंद है, तो शायद कहीं और से रास्ता होगा, तो हमें पता करना पड़ेगा। फाइनली हम लोगों ने खोज लिया मुख्य एंट्रेंस, जो कि उसके जस्ट नीचे था। गया संग्रहालय में जो भी यहाँ पे कलेक्शन है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। और इसके ही ठीक नीचे एक सुंदर लकड़ी का बनाया गया मगरमच्छ है। यहाँ की दीवारों पे बहुत सारे पोस्टर के साथ उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे ढुंगेश्वरी देवी मंदिर, और उसके बारे में विशेष नीचे लिखा गया है। कौवा डोल पर्वत, और उसके विस्तार में लिखा गया है। मोंक और नेउरी, कई जगह के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। गया की माता मंगला गौरी के बारे में है, रामशिला के बारे में है, विष्णुपत मंदिर के बारे में है, सीता कुंड के बारे में है, कोचेश्वर महादेव मंदिर के बारे में है। गया का विश्व प्रसिद्ध तिलकुट के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। फल्गु में पिंडदान का विशेषता भी लिखा गया है। केसरिया पेड़ा के बारे में भी लिखा गया है। ये केसरिया पेड़ा के बारे में हमें भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं भी इसे पढ़ूँगा। आगे हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर वियतनाम टेम्पल, जो कि बोध गया में है। मुचलिंद झील, जो कि बोध गया महाबोधि मंदिर के पास है। महाबोधि मंदिर के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तस्वीर लगाया गया है। बोधि वृक्ष का तस्वीर लगाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि खंडर में तब्दील हो गया है, उसके बारे में विशेष जानकारी दिया गया है। देव सूर्य मंदिर, बराबर की गुफाएं, काको के बारे में भी। काको भी एक बहुत अपने आप में इतिहास रखता है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो इधर एक शिला दिखता है हमें, जो कि बहुत ही पुराना देखने में लग रहा है। आगे ये भी कहीं ना कहीं किसी मंदिर का अवशेष या किसी प्रकार का कोई अवशेष ही है। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे रेवई के बारे में लिखा गया है। अब हम पूरा वीडियो आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी आप पॉज कर करके स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। गया में श्राद्ध का महत्व है। ब्रह्मयोनि पर्वत के बारे में विशेष रूप में लिखा गया है। प्रेतशिला पर्वत के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है। राजन, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, मैं भी इसे पढ़ कर के जानकारी प्राप्त करूंगा। आगे है कावरगढ़ के बारे में लिखा गया है, जो कि शायद कोच प्रखंड में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसके बारे में भी हमें विशेष जानकारी नहीं है, तो मैं इसे पढ़ कर के ज्ञात करूँगा। अभी हम लोग दीर्घा संख्या 1 में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियाँ, गणपति बप्पा जी का मूर्ति, और कई देवी देवताओं की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति, और कई प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे रखे गए। यहाँ पे रखा हुआ है एक भव्य घड़ा, जो कि शायद कहीं से खुदाई के दौरान निकला होगा, ऐसा हमें कोई बताए थे, लेकिन इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है और ना ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम लोग प्रसर मूर्तियाँ देखने के लिए दीर्घा संख्या 2 में प्रवेश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कई प्रकार के मूर्तियाँ को सुसज्जित ढंग से रखा गया है। यहाँ पे लिखा भी गया है, सारे प्रतिमाओं के नीचे आप पढ़ सकते हैं कौन से भगवान या किस चीज़ की प्रतिमा है ये। साथ ही वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं तारा, सती शिव में प्राप्ति बोध गया।
गौतम बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ पे भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। देख सकते हैं किस प्रकार से इसे नष्ट किया गया था, मतलब क्षति पहुंचाया गया था। प्रसर मूर्ति दीर्घा संख्या 3 में ताला लगा हुआ है। लोग दीर्घा संख्या 4 यानी प्रसर मूर्ति वाले दीर्घा संख्या 4 में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भी कई प्रकार की मूर्तियाँ रखी गई है। अभी हम लोग दीर्घा संख्या 5 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ की मरीन मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। ये तो शायद हड़प्पा कालीन मूर्तियाँ हैं जी। हड़प्पा की खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुआ था, शायद उन्हीं में से कुछ है। आप पढ़ के ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिखा हुआ है, सर्च करो कहाँ से मिला है। यहाँ देख सकते हैं खिलौने। दूसरी सदी ईसा पूर्व वैशाली उत्खनन से प्राप्त। यहाँ पे पांडुलिपि, फारसी पांडुलिपि देख सकते हैं किस प्रकार से विचित्र फारसी पांडुलिपि लिखा जाता है, लिखा गया है। आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस, ये पांडुलिपि में रामचरितमानस को लिखा गया है, जो कि 18वीं सदी का होने का प्रमाण दिया गया है। यहाँ पे युग सब योगी विज्ञानी हमारे मित्र इसको पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिनिएचर पेंटिंग गैलरी, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे मकसूद का नवरत्न मंदिर के बारे में भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बित्थो शरीफ में अवस्थित मस्जिद के बारे में भी लिखा गया है, जानकारी दिया गया है। केस्पा के बारे में भी यहाँ पे जानकारी है, और बाकी गया संग्रहालय का उद्भव और विकास के बारे में पूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप वीडियो को स्लो करके पढ़ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले करके, या पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। संग्रहालय के बाहर में कुछ बड़े बड़े प्रतिमा रखे गए हैं, जो कि इसके बरामदे में रखे गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं कुछ क्षति पहुंचा हुआ है, पता नहीं कौन सा शासक ऐसा काम किया था। आप यहाँ आ सकते हैं और अपने बच्चों को भी ला सकते हैं। बच्चा को कहीं ना कहीं यहाँ पे फुल इंटरटेनमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, पार्क भी बनाया गया है, जहाँ पे आप बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, बच्चे एवं बच्चियाँ यहाँ पे कैसे खूब मज़ा कर रहे हैं। देखिए एक हमारे मित्र यहाँ पे शीशा पे हमें भी बुला रहे हैं। मैं आता हूँ, देख करके मेरा वजन लोड लेगा तो अगर मैं भी जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। तो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। तो फाइनली आपने देखा गया जी म्यूज़ियम को, गया जी संग्रहालय को। हमें तो यहाँ पे लगा कि बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सरकार की नज़र इस पर नहीं पड़ी है। बहुत कुछ व्यवस्था ढंग का नहीं है, और उसे भी डेवलप किया जा सकता था। आइए हम अपने मित्र से पूछते हैं उनको वो कैसा लगा। आपको कैसा लगा? कुछ खास नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक चीज़ें नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे लोग भी बहुत कम आते हैं। और वही पौराणिक चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ रखी गई हैं, और कुछ इसको अपडेट किया जा सकता था। अगर सरकार ध्यान दे तो इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छा लगा कि यहाँ पे एक बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क बहुत बढ़िया बनाया गया है। पास में एक आदर्श एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते हैं तो फ्री एंट्री है, यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, अपने गार्जियन के साथ खेलेंगे, आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर रिसीव कीजिए। आपको कैसा लगा घूम करके यहाँ पे? नो कमेंट।